नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। झूठा है पाकिस्तान, झूठे हैं उसके दावे। पाकिस्तान किस हद तक झूठ बोलता है, फर्जी कहानियां बनाता है, यह अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान ऐसी उल जुलूल बयानबाजी करने में जुटा है कि पूरी दुनिया के सामने अब उसकी ही किरकिरी हो रही है। हद तो तब हो गई जब भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाहट में अपने ही पायलट को भारत का बता बैठा। दरअसल पुलवामा में हमले के बाद जब भारत ने बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहले तो पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत की। सुबह हमारी बात हुई आर्मी चीफ की, एयर चीफ की और मेरी, और हमने इसलिए एक्शन नहीं लिया सुबह क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं था कि किस तरह का डैमेज हुआ है पाकिस्तान में वो, और जब तक वो हमें पता ना चलता तो ये भी बड़ा इररिस्पॉन्सिबल होना था पाकिस्तान से कि अगर हम एक्शन ले लेते और हिंदुस्तान की कैजुअल्टीज़ कर देते जब हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमने इंतज़ार की और आज हमने एक्शन लिया। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज़ ना हो, सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। दो हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया। पाकिस्तान की इस हरकत का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और सीमा में घुसे पाक के F-16 विमानों को बुरी तरह खदेड़ दिया। इस कार्रवाई में सेना ने पाक के एक F-16 विमान को भी ध्वस्त कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से इस कार्रवाई में एक भारतीय मिग भी क्रैश हो गया और इसके विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को उन्होंने बंदी बना लिया। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर भी एक ऐसी झूठी कहानी गढ़ दी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दावा किया कि पाक ने भारत के 2 विमानों को गिराया है और 2 पायलटों को अपने कब्जे में लिया है, जिसमें एक घायल है जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज सुबह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ एक्टिविटी चल रही है, तो मैंने समझा कि उसके ऊपर आपसे बातचीत की जाए। आज सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एयर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 6 टारगेट्स एंगेज किए। जैसा कि बात चल रही थी पिछले चंद दिनों से कि क्योंकि इंडिया ने हमारे ऊपर अग्रेशन किया, लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेट की, और फिर जिस तरीके से उसके बाद क्लेम किया गया कि एक अलेज्ड टेररिस्ट जो हाइड आउट है उसको डिस्ट्रॉय किया और 350 दहशतगर्द उसमें मारे गए, उसके ऊपर मैंने कल आपसे बात की थी। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जवाब कैसे दिया जाता? क्या उसी तरीके से जिस तरीके से भारत ने दिया, या वो तरीका जो कि एक जिम्मेदार मुल्क का होता है? जब रब की ज़ात आपको कैपेबिलिटी और कैपेसिटी देती है तो उसमें शुक्र का एलिमेंट आता है। वो इस्तेमाल करने से ज़्यादा आपके सेल्फ डिफेंस के लिए होती है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के पास कैपेबिलिटी भी, कैपेसिटी भी, विल भी, रिजॉल्व भी, अवाम का साथ भी, हर किस्म की चीज़ मौजूद है। लेकिन चूंकि हम जिम्मेदार रियासत हैं, हम अमन चाहते हैं, तो आज सुबह जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो टारगेट लेने थे तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लेंगे। दूसरा हमने डिसाइड किया कि हमारे टारगेट के एंगेज के रिजल्ट में किसी इंसानी ज़िंदगी का नुकसान ना हो, ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी का बल्कि कोई कोलेटरल डैमेज भी ना हो। तो जब हमारे एयरफोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया और फिर उसको लॉक करने के बाद थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की।
मकसद ये था कि हमारे पास कैपेबिलिटी, विल, रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे। तो स्ट्राइक्स हमने ली भिम्बर गली, केजी टॉप और उनके नारियान के इलाके में जो उनके सप्लाई डिपोज थे, उन तमाम टारगेट्स को हमने एक्यूरेसी से लॉक किया। और जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पे फायर कर सकें, हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के, और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। मकसद बताने का ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये रीजन के पीस की कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। ये रिटेलिएशन इन ट्रू सेंस नहीं थी, लेकिन ये बताना कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार रहना चाहते हैं। हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अमन का पैगाम दिया, अवाम ने भी अमन का पैगाम दिया, और हम किसी भी सूरत इस खित्ते को जंग की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। इसकी जो वीडियो है वो थोड़ी देर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये टारगेट ले लिए, तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज के गिरने की इतला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया, और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. लेकिन पाकिस्तान अपनी इस कहानी पर भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया और अपने ही बुने झूठ के जाल में फंस गया। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने दावे पर सफाई जारी करनी पड़ी। पाक सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट कर साफ किया कि उनके कब्जे में भारत का सिर्फ एक ही कमांडर है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस दूसरे घायल पायलट का पाकिस्तान ने जिक्र किया वो कौन था? आखिर चंद घंटों में ही दूसरा पायलट कहां गायब हो गया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में लेने का दावा किया था? जाहिर है पाकिस्तान जिस घायल पायलट के अपने कब्जे में होने की बात कर रहा था वो उनका अपना ही पायलट था। हड़बड़ी में पाकिस्तान अपने ही पायलट को भारत का बता रहा था, जिसके बाद दुनिया भर में उसका मजाक उड़ गया। 2 दिन में पाकिस्तान जितनी बार भी सामने आया एक नए झूठ के साथ आया। पाक ने यह भी झूठा दावा किया कि उनका F-16 ध्वस्त नहीं हुआ है, जबकि F-16 का ये मलबा और उसके पास खड़े पाक के जवान उसके उस झूठ की भी पोल खोल रहे हैं। पूरा भारत राष्ट्र ये विंग कमांडर अभिनंदन के साथ है। आपके शौर्य को हमारा सबका सैल्यूट। पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है उस हरकत को
पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन जो है उसके अनुसार आप जब भी पीओडब्ल्यू को लेते हैं यू आर नॉट सपोज टू टच हिम, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत मारा है विंग कमांडर अभिनंदन को, जिसका उनको जवाब जरूर देना पड़ेगा। दूसरी चीज, उन्होंने आर्टिकल 13 ये जिनेवा कन्वेंशन का वायलेट किया है, जो कहता है कि हमें कि उस देश को कोई भी वीडियो या फोटोग्राफ्स जारी नहीं करने चाहिए जिससे कि पब्लिक क्यूरियोसिटी ये इंस्टिगेट हो या पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। और पाकिस्तान ने वही किया। कल जो फोटोग्राफ्स और कल जो वीडियोस जो भेजे पाकिस्तान ने, तो Pakistan has already violated the Geneva Convention and we'll take this matter into the United Nations. लेकिन 7 दिन के अंदर आपको विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले करना ही पड़ेगा जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार। अगर नहीं किया तो पाकिस्तान भारत आपके खून के लिए ये जल्द आ रहा है।